ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल को एक हफ्ता मुकम्मल हो गया। 7वें रोज भी हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान बातचीत बेनतीजा रही। मुल्तान कराची गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन भी हड़ताल पर कायम है। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ कंटेनर एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक अजमल पहोड़ समेत कई रहनुमा बदस्तूर हिरासत में हैं। अपडेट करें, ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल को एक हफ्ता मुकम्मल हो चुका है। 7वें रोज भी हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान बातचीत बेनतीजा रही। मुल्तान कराची गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन भी हड़ताल पर कायम है। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ कंटेनर एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक अजमल पहोड़ समेत कई रहनुमा बदस्तूर हिरासत में। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे वसीम शहजाद से। शहर मुल्तान की बात करते चलें तो इस वक्त में मुल्तान के लारी अड्डे पर मौजूद हूँ और यहाँ पर भी कसीर तादाद ट्रक्स की खड़ी हुई आपको दिखाई दे रही होगी। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो अक्ब में मुकम्मल लाइन जो है वो ट्रक्स की जो है वो यहाँ पर खड़ी हुई है। कारोबार मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद है। ट्रांसपोर्टर्स की आज हड़ताल का 7वां रोज जो है वो कायम है। और इसी तरह अगर बात करते चले ट्रांसपोर्टर्स की तो ट्रांसपोर्टर रहनुमा जो है वो कुछ हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें चेयरमैन मुल्तान मुजफ्फरगढ़ कंटेनर एसोसिएशन मलिक अजमल पहोड़ जो है वो भी शामिल है। लेकिन तमाम तर सूरत हाल में ट्रांसपोर्टर बजीद हैं कि जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होंगे ये हड़ताल इसी तरह से कायम रहेगी। कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, ट्रांसपोर्टर रहनुमा है। सर, क्या कहेंगे, हड़ताल कब तक जारी रहेगी? 7 रोज हो गए, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात अभी तक नाकाम है, पहिया ट्रांसपोर्ट का अभी तक जाम है। क्या सोचा जा रहा है, क्या लाए अमल है, कब तक जारी रखेगी तक? अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने देखा, हम 7 दिन से पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे हैं। किसी किस्म का हमने किसी को परेशान नहीं किया, लेकिन अब हमारा ये है कि हम पुरअमन तरीके से, हमारा असल जो मसला था हड़ताल के जो नाजायज चलान हमारे साथ किए जा रहे गाड़ियों के और गुंडागर्दी की जा रही है, हमने इसके लिए ये किया है। 7 दिन से हमने हर चीज गाड़ी खड़ी की, ड्राइवर हमारे को चाबियां दे के यहाँ से चले गए। अब हमारे जो लीडर है हमारे, जो कि उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, अजमल पहोड़ साहब को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। तो जब तक के हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, जब तक हमारे मसाइल जो कि हमारे हमने बताया कि चलान के 15-15, 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार रुपये गाड़ियों के चलान हो रहे हैं। गरीब ड्राइवर है वो कहाँ से 96 लाख रुपए भरेगा? क्योंकि आए दिन एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई इत्तफाकिया हो जाते हैं, कोई इंसान जानबूझ के नहीं करता। लेकिन अब ड्राइवरों ने हमें चाबियां वापस दे दी हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे से गाड़ियां नहीं चलती, तो लिहाजा हम ड्राइवर कहाँ से ले गए हैं? ये देखें, अब ये पूरी गाड़ियों की लाइन लगी है हमारी गाड़ियों की, आप देख रहे हैं, आप सामने आपके। ये ऐसे हमारे को चाबियां देकर घरों को चले गए। जब तक हमारे लीडरों को छोड़ा नहीं जाएगा और जब तक हमारे मुतालबात मुकम्मल नहीं होते तब तक हम हड़ताल पे रहेंगे। ट्रांसपोर्ट जो है ये खड़ी करने से नुकसान तो हो रहा है, चलाने से क्या इससे ज्यादा नुकसान हो रहा है आप लोगों की? चलाने से इससे ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसकी वजह क्या है कि ये खड़े हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा हम ड्राइवर को तनख्वाह ही देंगे ना, हम ड्राइवर को तनख्वाह देंगे। तो उसके बावजूद अगर हम ये खुदा न खास्ता कोई हादसा, नातफाकी हादसा हो जाता है और 96 लाख ड्राइवर ने मालिकों को यह कहना है कि भाई अगर मेरे से कोई नुकसान हुआ तो आपने अदा करने, तो हमें अगर 1 करोड़ रुपए हमें एक बंदे का देना पड़ जाए तो हमारी गाड़ी है तो महीने में नहीं इतना कमाते, साल में भी नहीं कमाते हम 1 करोड़ रुपए। क्या समझा? इसी वजह से जो है ना हम ये कह रहे हैं कि जब तक ये वापसी नहीं लेते अपने मुतालबात जो कि इन्होंने हमारे पे लगाए, इतने टैक्सेस लगाए और जुर्माने लगाए, ये जब तक इनको वापसी नहीं करेंगे जब तक हम गाड़ियां नहीं चलाएंगे। गाड़ियां जो है वो नहीं चलाई जाएंगी। आप भी मौजूद हैं, क्या इस वक्त ट्रांसपोर्टर को दरपेश मसाइल हैं, असल मसला है क्या? और ये जो ट्रांसपोर्टर रहनुमा जो है गिरफ्तार हो रहे हैं, क्या आप लोग भी खौफजदा हैं? भाई हम खौफजदा हैं, क्यों नहीं खौफजदा हैं? 10,000 रुपए का किराया या 12,000 रुपए चलाया किराया है गाड़ी का, उसका 15,000 रुपए का चलाने ड्राइवर कहाँ से भरेगा? ये तो हमारा मसला बना हुआ है। और कहाँ से ड्राइवर को अपना घर से देगा? इतनी तो कमाई नहीं है ड्राइवर के पास, इतना तो उनके इतने वसाइल नहीं है। मजदूरी करते हैं, अनपढ़ होते हैं ड्राइवर, वो ड्राइविंग ही करते हैं और क्या करना है उन्होंने। मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। भाईजान आप भी मौजूद हैं, ड्राइवर्स के असल इश्यूज जो हैं वो क्या हैं, क्या कहेंगे? ड्राइवरों के असल इशू भाईजान यही है कि उन पे जुर्माने खत्म किए जाएं। ड्राइवर तो मजदूर बंदा है, उनकी इतनी सैलरी नहीं होती जितना जुर्माना हो जाए उनके ऊपर। तो लिहाजा बस गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि जो इन्होंने लगाए गए हैं जुर्माने सब वो बैक लिए जाएं इनको, यही हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से। जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका ये कहना है कि इनको खासा मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। इंतजामिया की जानिब से पकड़ दकड़ भी जारी है। ट्रांसपोर्टर रहनुमा और कुछ ट्रांसपोर्टर जो हैं वो अभी तक गिरफ्तार हैं, लेकिन गाड़ियां जो है वो नहीं चलाई गई। एक कसीर तादाद है जो गाड़ियों की दूर तक जो है वो लंबी दिखाई दे रही है। इनका यही कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे ट्रांसपोर्ट जो है वो इसी तरह से रुकी रहेगी। जी।
जी बहुत शुक्रिया वसीम शहजाद हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल को एक हफ्ता मुकम्मल हो चुका है। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान बातचीत बेनतीजा रही। पकड़ तकड़ के बाद हड़ताली कैंप को खत्म, मगर हड़ताल बरकरार। मुल्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट, कराची गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ताहाल हड़ताल पर कायम है। मुल्तान के अड्डे वीरान ड्राइवर गिरफ्तारी के खौफ से चाबियां जमा कराकर गायब। नतीजा रही मुल्तान कराची गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन भी हड़ताल पर कायम है। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ कंटेनर एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक अजमल पहोड़ समेत कई रहनुमा बदस्तूर हिरासत में हैं। अपडेट करें, ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल को एक हफ्ता मुकम्मल हो चुका है। 7वें रोज भी हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान बातचीत बेनतीजा रही। मुल्तान कराची गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन भी हड़ताल पर कायम है। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ कंटेनर एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक अजमल पहोड़ समेत कई रहनुमा बदस्तूर हिरासत में। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे वसीम शहजाद से। शहर मुल्तान की बात करते चलें तो इस वक्त में मुल्तान के लारी अड्डे पर मौजूद हूँ और यहाँ पर भी कसीर तादाद ट्रक्स की खड़ी हुई आपको दिखाई दे रही होगी। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो अक्ब में मुकम्मल लाइन जो है वो ट्रक्स की जो है वो यहाँ पर खड़ी हुई है। कारोबार मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद है। ट्रांसपोर्टर्स की आज हड़ताल का 7वां रोज जो है वो कायम है। और इसी तरह अगर बात करते चले ट्रांसपोर्टर्स की, तो ट्रांसपोर्टर रहनुमा जो है वो कुछ हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें चेयरमैन मुल्तान मुजफ्फरगढ़ कंटेनर एसोसिएशन मलिक अजमल पहोड़ जो है वो भी शामिल है। लेकिन तमाम तर सूरत हाल में ट्रांसपोर्टर बजीद हैं कि जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होंगे ये हड़ताल इसी तरह से कायम रहेगी। कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, ट्रांसपोर्टर रहनुमा है। सर, क्या कहेंगे, हड़ताल कब तक जारी रहेगी? 7 रोज हो गए, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात अभी तक नाकाम है, पहिया ट्रांसपोर्ट का अभी तक जाम है। क्या सोचा जा रहा है, क्या लाए अमल है, कब तक जारी रखेगी, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने देखा, हम 7 दिन से पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे हैं। किसी किस्म का हमने किसी को परेशान नहीं किया, लेकिन अब हमारा ये है कि हम पुरअमन तरीके से, हमारा असल जो मसला था हड़ताल के जो नाजायज चलान हमारे साथ किए जा रहे गाड़ियों के और गुंडागर्दी की जा रही है, हमने इसके लिए किया है। 7 दिन से हमने हर चीज गाड़ी खड़ी की, ड्राइवर हमारे को चाबियां दे के यहाँ से चले गए। अब हमारे जो लीडर है हमारे, जो कि उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, अजमल पहोड़ साहब को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। तो जब तक के हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, जब तक हमारे मसाइल जो कि हमने बताया कि चलान के 15-15, 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार रुपये गाड़ियों के चलान हो रहे हैं। गरीब ड्राइवर है वो कहाँ से 96 लाख रुपए भरेगा? क्योंकि आए दिन एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई इत्तफाक़िया हो जाते हैं, कोई इंसान जानबूझ के नहीं करता। लेकिन अब ड्राइवरों ने हमें चाबियां वापस दे दी हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे से गाड़ियां नहीं चलती, तो लिहाजा हम ड्राइवर कहाँ से ले गए? ये देखें, अब ये पूरी गाड़ियों की लाइन लगी है हमारी गाड़ियों की, आप देख रहे हैं, आप सामने आपके, ये ऐसे हमारे को चाबियां देकर घरों को चले गए। जब तक हमारे लीडरों को छोड़ा नहीं जाएगा और जब तक हमारे मुतालबात मुकम्मल नहीं होते, तब तक हम हड़ताल पे रहेंगे। ट्रांसपोर्ट जो है ये खड़ी करने से नुकसान तो हो रहा है, चलाने से क्या इससे ज्यादा नुकसान हो रहा है आप लोगों की? चलाने से इससे ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसकी वजह क्या है कि ये खड़े हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा हम ड्राइवर को तनख्वाह ही देंगे ना, हम ड्राइवर को तनख्वाह देंगे। तो उसके बावजूद अगर हम ये खुदा ना खास्ता कोई हादसा, नातफाकी हादसा हो जाता है और 96 लाख ड्राइवर ने मालिकों को यह कहना है कि भाई अगर मेरे से कोई नुकसान हुआ तो आपने अदा करने, तो हमें अगर 1 करोड़ रुपए हमें एक बंदे का देना पड़ जाए तो हमारी गाड़ी है तो महीने में नहीं कमाते, साल में भी नहीं कमाते हम 1 करोड़ रुपए। क्या समझा? इसी वजह से जो है ना, हम ये कह रहे हैं कि जब तक ये वापसी नहीं लेते अपने मुतालबात जो कि इन्होंने हमारे पे लगाए, इतने टैक्सेस लगाए और जुर्माने लगाए, ये जब तक इनको वापसी नहीं करेंगे तब तक हम गाड़ियां नहीं चलाएंगे। गाड़ियां जो है वो नहीं चलाई जाएंगी। आप भी मौजूद हैं, क्या इस वक्त ट्रांसपोर्टर को दरपेश मसाइल हैं, असल मसला है क्या? और ये जो ट्रांसपोर्टर रहनुमा जो है गिरफ्तार हो रहे हैं, क्या आप लोग भी खौफजदा हैं? भाई हम खौफजदा हैं, क्यों नहीं खौफजदा हैं? 10,000 रुपये का किराया या 12,000 रुपये चलाया किराया है गाड़ी का, उसका 15,000 रुपये का चलाने ड्राइवर कहाँ से भरेगा? ये तो हमारा मसला बना हुआ है। और कहाँ से ड्राइवर को अपना घर से देगा? इतनी तो कमाई नहीं है ड्राइवर के पास, इतना तो उनके इतने वसाइल नहीं है। मजदूरी करते हैं, अनपढ़ होते हैं ड्राइवर, वो ड्राइविंग ही करते हैं, और क्या करना है उन्होंने? मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। भाई आप भी मौजूद हैं, ड्राइवर्स के असल इश्यूज जो हैं वो क्या हैं, क्या कहेंगे? ड्राइवरों के असल इशू भाईजान यही है कि उन पे जुर्माने खत्म किए जाएं। ड्राइवर तो मजदूर बंदा है, उनकी इतनी सैलरी नहीं होती जितना जुर्माना हो जाए उनके ऊपर। तो लिहाजा बस गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि जो इन्होंने लगाए गए हैं जुर्माने, सब वो बैक लिए जाएं इनको। यही हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से। जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका ये कहना है कि इनको खासा मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। इंतजामिया
की जानिब से पकड़ दकड़ भी जारी है। ट्रांसपोर्टर रहनुमा और कुछ ट्रांसपोर्टर जो हैं वो अभी तक गिरफ्तार हैं, लेकिन गाड़ियां जो है वो नहीं चलाई गई। एक कसीर तादाद है जो गाड़ियों की दूर तक जो है वो लंबी दिखाई दे रही है। इनका यही कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे ट्रांसपोर्ट जो है वो इसी तरह से रुकी रहेगी। जी जी, बहुत शुक्रिया वसीम शहजाद हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं, ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल को एक हफ्ता मुकम्मल हो चुका है। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान बातचीत बेनतीजा रही। पकड़ तकड़ के बाद हड़ताली कैंप को खत्म, मगर हड़ताल बरकरार। मुल्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट, कराची गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ताहाल हड़ताल पर कायम है। मुल्तान के अड्डे वीरान ड्राइवर गिरफ्तारी के खौफ से चाबियां जमा कराकर गायब। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल मईशत के लिए खतरनाक, इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स ने सर पकड़ लिया। हड़ताल से किन्नू और आलू की बरामदात शदीद मुतासिर। ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर, इम्पोर्टर्स एंड मर्चेंट एसोसिएशन ने गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हालिया हड़ताल पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए वजीर आला पंजाब से फौरी मुदाखलत की अपील कर दी है। हड़ताल के बाइस पंजाब से कराची पोर्ट जाने वाली किन्नू और आलू से लदे ट्रक और रेफर कंटेनर्स रास्ते में फंस गए हैं, जिसके नतीजे में हजारों टन बरामदी माल खराब होने का खदशा है और काश्तकारों और एक्सपोर्टर्स को भारी माली नुकसान का सामना है। ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स, इम्पोर्टर्स एंड मर्चेंट एसोसिएशन असलम पाखाली के मुताबिक $3 लाख का नुकसान का खदशा है। जो भी हमारा किन्नू है वो उसको कोल्ड स्टोर में रखा जाता है एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, और वो कोल्ड चेन मेंटेन करके अब फिर डेस्टिनेशन वो कोल्ड चेन मेंटेन करना होता है। अब ऑब्वियसली बात है कि जब ये रास्ते में जो आ रहे हैं और उसका हम कोल्ड चेन मेंटेन ना कर सके, गाड़ियां रुक गई रास्ते में, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। एसोसिएशन ने वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि हड़ताल के मसले का फौरी हल निकाला जाए ताकि बरामदात को बचाया जा सके और मईशत को मजीद नुकसान से महफूज रखा जा सके। काविश मेमन, सिटी 20।